आ रहा महीना कुर्बानी का महीना। अब भाई कुर्बानी का महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो नहीं आवे जी कि ना आवे जी हो? कुर्बानी का महीना आ रहा है। देखिएगा कितना आदमी हटिया का चक्कर लगाएगा और इरंग को माल खरीदतौन की बौरा से ऐते ऐते 17 मरतबा रास्ता में बैठते, मार धक्का एक कदम भरल के। अब उस मौजू पर तो हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, माल कैसा हो कुर्बानी का फरबा हो। लेकिन मुसलमानों, सिकंदर बादशाह 7 मुल्क का बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और सिकंदर बादशाह अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, तुर्किस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था। 7 मुल्क का राजा था। क्या मुल्क का बोलिए? लेकिन सुनो, इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद मौत जब सामने आई तो वजीर को बुलाया, सारे नौकर चाकर खड़े हो गए। तो सिकंदर ने कहा कि कागज कलम लाओ। कागज कलम लाया। एक लिखने वाले का कहा कि लिखो इसमें कि जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मुझे गुस्ल दो, जब मुझे कफन पहनाओ, मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना कफन से, कफन के अंदर नहीं रहना चाहिए, और हाथ की मुट्ठी खोल देना। तो सारे लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा नहीं होता है कि मुर्दे को कफन पहनाया जाता है तो पूरे बदन ढांका जाता है, हाथ निकाल देंगे तो लोग क्या कहेगा। सिकंदर बादशाह ने कहा कि लोग क्या कहेगा इसका मसला नहीं है, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा फरमान है, मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना, बस ये मेरी वसीयत है, लिख दो। लिख दिया गया। सिकंदर बादशाह मर गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, तो वसीयत सामने आ गई कि भाई दोनों हाथों को बाहर निकालो कफन से। निकाल दिया गया। जनाजा उठा, हुजूम है, मेला लगा हुआ जा रहा है जनाजा सिकंदर बादशाह को, दोनों हाथ कफन से बाहर है। तो किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा कि हजरत ये क्या मसला, बात समझ में नहीं आई, सिकंदर बादशाह ने वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथ को बाहर निकल देना? तो कुर्बान जाओ, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ओ सिकंदर, सिकंदर दुनिया वाले को पैगाम देना चाहता है, दुनिया वाले को बताना चाहता है, ओ गाफिल लोगों को बताना चाहता था सिकंदर बादशाह। ओ रमनी वालों, ओ गेरिया वालों, ओ खुनखनी के मुसलमानों, बारा ईदगाह के मुसलमानों, ओ पूर्णिया जिला के मुसलमानों, देखो सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है, 7 मुल्क का बादशाह, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा है। खाली, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, खाली हाथ जा रहा है। सोने की कमी नहीं थी, चांदी की कमी नहीं थी, दौलत का अंबार था। 7 मुल्क का बादशाह आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने दौलत सिर्फ कमाने के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया है। ए दुनिया की ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के लारैब किताब तू बता, तो अल्लाह के लारैब किताब जवाब देती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे आखिरत के। हाथ उठे, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग तैयार हैं। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान भी तैयार है। ए अल्लाह, हम गुनहगार सही, हम गंदे सही, लेकिन तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में, हम अपने साबिका गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बखील, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाए ना तो खाली हाथ नहीं लौटता था, बड़ा सखी था। और अपने इलाके में, अब वो तो मर गए, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े ज़मींदार थे। ये अपने इलाके में बड़ा ज़मींदार था, मर गया 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके दरवाजे में कोई भिखारी भीख मांगने जाता था ना, कोई मदरसे वाले चंदा करने जाता था, तो दूर से ही ऐसे देखता था, बाप है कि बेटा है। बाप रहता था ना, 80 की स्पीड से भाग जाता था, बोला बाप बुरवा बैठ लो, ये लाठी लगे। मदरसे वाले को डायरेक्ट बोलता था, कहना यहाँ कमा के ला से, चंदा ले ला से। और भीख मांगने वाले को, साइल को तो वो देख नहीं सकता था, बगैर डंडा मारे छोड़ता नहीं था।
लेकिन बेटा लोग उल्टा था, बेटा लोग बड़ा सखी था। जो भी दरवाजे में आए वो बेटे लोग उनको नवाजते थे। नारे तकबीर, ऐसे नहीं मिस कॉल की तरह नारा मत लगाए, नारा लगाइए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब माशाअल्लाह, बहुत बड़े आलिम दीन आपके दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। बस दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे रहें। हज़रत का खिताब होगा, हज़रत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, कोई मांगने वाला जब आता था या मदरसे का मौलाना साहब, हकारी साहब, हाफिज साहब चंदा करने आते थे तो दरवाज़ा वहाँ है, यहीं से झांक के देखता था। हाँ बुआ बुढ़वा आज बैठ लो जी भैया, हो बोले भागो भागो और कुर्बान जाओ। अब उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, मौत कैसे हुई, ये नहीं बोलूँगा, इसलिए कि एक मुसलमान जब मर जाए तो उसकी ग़ीबत ना की जाए। हो सके उसके हक़ में बख्शू मग़फ़िरत की दुआ करे। हम सब दुआ करें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहे भाई बादशाह बड़ा सखी था, जो भी दरवाजे पहुंचता था वो खुश करके बादशाह भेजता था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस औरत। ओहो, एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली पकड़ा। क्या पकड़ा भाई बोलो? तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको खुनखुनी बाजार में, रमनी बाजार में बेचेंगे ना, पैसा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। अब बादशाह को दे देंगे ना, इनाम देगा। मछली लेके बादशाह के दरबार में पहुंचा, बोला कि हुजूर ये मछली आपके लिए लाया, नदी में जाल डाला था, बहुत अच्छी मछली मिली है। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। तो मोगी बोली तोर दिमाग खराब है, तिकी रंग बादशाह बन गिला थे। बोले कहने बोले छोटो माछ हमें 200 टका नहीं वो माछ हो, पैसा रिटर्न करो। तो बादशाह ने कहा कि तोर दिमाग खराब है, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते। कैसे वो गरीब आदमी उससे कैसे पैसा लेंगे? बी बोली कि सुना उगरा से पैसा ले मगर आसान तरीका। बोले कौन तरीका? तो बीवी कली उगरा से पूछो कि ये माछ हो मरद छी कि औरत छी? वो बोलता हूँ औरतें, बोलिए हमारा औरत माछ हो नहीं चाहिए, हमारा मरद माछ हो चाहिए। अगर वो बोले कि मरद है तो आप बोलिए नहीं हमको औरत मछली चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाए। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है जी नहीं जी? अरे है जी कि नहीं जी? बेसी कल्लो मत हिलावा, उगरा से सुनी रही से कल बनवांग नाश्ता भी बन भाई। तो बादशाह मछुआरे को बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर आपके लिए और नर और मादा मछली लाएंगे हम, ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। मौगी माथो पकड़ी बैठी गई, बोला 200 टका हमें रिटर्न चक्र हम जी 400 दा। तो मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का नोट गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, चूम के जेब में रख लिया। इसकी बीवी देख ली, बोला कि देखिए इतना इनाम दिए फिर भी सबर नहीं है, ये चोर भी है, दरबार से चोरी करके जा रहा, बस बुलाइए इसी जुर्म में उसको गिरफ्तार करके अंदर डालिए, पैसा छीनिए। तो बादशाह बोले क्या पैसा उठाया? तो वो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, नीचे गिरा रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे। जो सखी है सखावत करके रहेगा, जो सखी है सखावत करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। अल्लाह सखी अल्लाह का दोस्त है, सखी अल्लाह का महबूब बंदा है। बखील ना बनो, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है वो उसके अमल थोड़े हैं, सखी का अमल थोड़ा है, नमाज थोड़ी है, रोज़ा थोड़ा है, जिक्र थोड़ा है, कुरान की तिलावत थोड़ी, अमल थोड़ा है, लेकिन है सखी है सखी है सखी है बड़ा दानी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह का दोस्त है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई,
भाई कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सखी बनेंगे। ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं और कुर्बान जाओ। ये हज़रत उस्मान गनी कौन हैं? ये दामाद मुस्तफ़ा हैं, दामाद मुस्तफ़ा हैं जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। ये उस्मान गनी कौन है? बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है, बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है। ए मुसलमानों, आपको क्या पता चले, मदीने में गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होने वाला, दाई आ गई, बोले कि थोड़ा शहद मिलेगा तो आपकी बीवी को हलवा बना के खिलाएंगे ना, बच्चे की विलादत हो जाएगी। गरीब आदमी, शहद है नहीं। पड़ोसी की यहाँ गया, पड़ोसी बोला है नहीं। 2-4 घर गया, बोला वापस आ गया। एक आदमी ने कहा गया उतरा की चाहिए हो? बोला भैया शहद चाहिए, थोड़ा शहद, हमारे बीवी का बच्चा शहद। एक आदमी ने कहा सुनो सुनो सुनो, शहद, ओ मदीना से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा एक काफिला आ रहा है। सबसे आगे ऊंट वाला था, हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। ओ सारे ऊंट वाले रोके, क्या बात है? ये गरीब आदमी कहा भैया भैया हमको थोड़ा सा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? बोला कि हाँ मिल जाएगा। अमीर से पूछना होगा, जो हम लोगों का अमीर है पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए ना। तो वो ऊंट बांध उतरा, अमीर के पास गया, बोला हुजूर ये गरीब आदमी है, थोड़ा शहद मांग रहा, दे दूं? एक ऊंट के पीठ पर शहद के 2 घड़ा बंधे हुए थे, ऐसे करके बैलेंस करके ऊंट के पीठ पे 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ था। अरे घड़ा जानते हैं ना हो? अरे बरिया, उसको घड़ा भी कहते हैं, सुराही भी कहते हैं, बरिया भी कहते हैं। 2 बरिया ऐसे करके बैलेंस करके बंधा हुआ था। तो अमीर ने उस गरीब आदमी के चेहरे को देखा और अपने ऊंट बान से कहा कि ऐसा करो, इसको 1 बरिया शहद दे दो। बोला हुजूर वो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी औकात के हिसाब से मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। मदरसा वाला चंदा लेने आएगा, खखरी खखरी अलग रख। मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन 12 ईदगाह का हो, चाहे मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन हो, चाहे मदरसा तजवीदुल कुरान हो, चाहे मदरसा दारुल उलूम रहमानी 0 माइल हो, मुसलमानों खखरी एक साइड रखो, धान मिला करके 5 किलो खखरी 1 किलो धान दाग मदरसा वाला। तो मदरसा वाला कर दी खखरी जो ना, बोला अरे निकलता खखरी दीवान की धान जा लगा। बेचारा उठाया बोरा लेके चल दिया। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत तुम उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि मेरी राह में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अभी लेके हजरत तशरीफ ला चुके हैं और वक्त की किल्लत है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था, तो ये सखी, ये अमीर ने कहा कि ऐसा करो 1 घड़ा शहद का इसको दे दो। तो ऊंट वाला बोला, ए बाबू, ए बाबू, अरे बैठाओ भाई इसको, ए बेटा बैठ जाओ। ऊंट वाला ने कहा कि हजरत ये घड़ा इसको दे देंगे तो 1 बरिया ऊंटक पीठू में किरंग लाजू हमारे। अरे बैलेंस गड़बड़ाएगा नहीं गड़बड़ाएगा? बोलो हाँ, गड़बड़ते नहीं गड़बड़ती? ऊंटक पीठू में तो बांस नहीं जी की बांधी थी, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा हुजूर। तो अमीर ने कहा 2 बरिया दे दो, दोनों। अरे बोला बोला बोला। तो ऊंट वाला बोला कि हजरत 2 बरिया दे देंगे, 3 लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोला था। जानते हैं ये सखी कौन था? इसी का नाम उस्मान है। यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए मुसलमानों। मर जाओगे, ये मक्के का पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये जमीन यही रह जाएगी, खेत खलियान
जान सब यही रह जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, इस पैसे से आखिरत में घर बना लो, जन्नत में महल बना लो। मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना जाने कितने लोग चले गए। है कोई सखी इस मजमे के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मिंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर अहला नौजवान इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से अल्लाह का घर बना दो। 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो। कल हजरत मौलाना राहिल साहब कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहली फुर्सत में मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। कल हम मोहम्मद सफील भाई नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद सफील साहब पहले नंबर पर, पहले फहरिस्त में इनका नाम आया है। अल्लाह देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपका नाम मोहम्मद माशाअल्लाह, नाम भी बड़ा प्यारा है, मोहम्मद अवैस आलम। एक थे हजरत अवैस करनी, हाँ माशाअल्लाह, दो आदमी दो हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन दोनों के लिए जो इसमें शामिल होगा 10 दुआ करेंगे, हम 10 दुआ करेंगे। कत दुआ करबो, अरे बोलो ना, कत दुआ करबो। उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, यहाँ जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ, जो दुआ होगी इंशाअल्लाह कबूल होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का भटभटिया लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ता में गिर लो, भटभटिया खड़ा करके बुढ़िया उठे, ले दादी उठे उठे उठे, चोट लगलू, उठे 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 उठे। बुढ़िया उठले, बदन हाथ झाड़ के बुढ़िया बोल लिए, बेटा जितना जल्दी थी हमारा उठे लेनी, हमें दुआ कर अल्लाह उतना जल्दी बेटा तुरो उठा लो। अरे दुआ को दुआ माशाअल्लाह। 2 भाई मेरे तैयार हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए। है तीसरा कोई, है कोई तीसरा? अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। ए दौलत वालो, ओ मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह समी व बसीर भी है। और कुर्बान आ गया ना, जाओ क्या नाम हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर। है जनाब भाई मोहम्मद बाबुल साहब, 20,000 रुपए हजरत। ये देखिए हम 10,000 मांग रहे हैं, 20,000 मत है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता, क्या नहीं देता। हम 10 मांग रहे, देने वाला 20 दे रहा है। अल्लाह अल्लाह इन दानते कबूल करे नो। अल्लाह इन तीनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह तीनों के माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, खड़े हो जाओ। है खुनखनी का कोई मुसलमान? देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। नहीं बेटा ना, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 15 दुआ करेंगे। 10,000 लिखा, 10,000। मोहम्मद बाबुल बाबू, रिंकू उर्फ मोहम्मद इम्तियाज आलम, इम्तियाज माशाअल्लाह। अल्लाह इनाम जानते कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो माल में, खेतों कलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ की उंगलियां 5 है, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है कोई मुसलमान इंशाअल्लाह उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे कि अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। है कोई 5वें नंबर पे, कोई खुनखुनी गिरिया का नौजवान, कोई है रमनी का नौजवान, कोई है बिजलिया का नौजवान, है कोई कोचली का नौजवान, कोई मझवा का नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई माँ का लाल, है कोई अल्लाह का शेर। 5वें नंबर पे 10,000 টাকা দিয়ে দাও, আমি তোমার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। 5वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है
कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाएगा। अरे जहाँ 4 तैयार हुआ, मेरा अल्लाह जिसको 4 को तैयार करवाया है, वहीं मेरा अल्लाह 5वें को भी तैयार करवाएगा। ए मुसलमानों, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा, कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा। ए आगे, ए देखिए 2 हो गए भाई का नाम निजामुद्दीन बाबू, और ये बाबू मोहम्मद शमीम बाबू। अरे कतजन हलो, कतजन हलो? 6। हम कितना मांगे थे? 6 हो गया, फिर 10 पुराना होगा। अल्लाह, ए माशाल्लाह। ए बाबू, अरे बैठाओ भाई इसको। अजय वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा है लगले? एक ही तकरीर कर, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठो। बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लग। बैठो नौजवानों, बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ नजर पड़ गई, हमें इशारा किए, ए बेटा जो। बोली नहीं जी वो। तो हमने कहा कहे नहीं जी? बोली की करेल जी? जे करेल जे जरा नहीं है, भाग लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं है, तकरीर कर, आप तकरीर सुनबो हमें। अल्हम्दुलिल्लाह 6 जन हो गए। अल्लाह इन दोनों नौजवानों के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। 7वें नंबर पे कोई सखी है? ए आ गया नौजवान, ए देखिए आ गया माशाल्लाह। अच्छा, डॉक्टर मुख्तार साहब माशाल्लाह, नारे तकबीर माशाल्लाह। 7वें नंबर पे जनाब डॉक्टर मुख्तार आलम साहब। फेसबुक में आपको बहुत देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये हमारे डॉक्टर साहब, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कौतो जन हो लो? 7 जोन। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। बस एक आदमी और चाहिए है 8वें नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला। देखिए मेरा सवाल 10,000 रुपया है, आप 20 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। हे देखिए 8वां नंबर उठ गया, हे आया अगली। अच्छा कोई जल्दी आप उठवो नहीं करती कि बाप खड़ा होना खतरा है। एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई तेजी के साथ मेरे भाई। है 8वें नंबर पे कोई सखी है किसी के पास में मकई बेचा हुआ पैसा है, गेहूं धान बेचा हुआ पैसा है, किसी के पास में सोने का मालिक है, कोई अल्लाह को कर्जा दो। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। है मुसलमानों, अल्लाह को कर्जा दो, अल्लाह इसका अजर क्या देगा? मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक नेकी करेगा, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। 10 है। अल्लाह को कर्जा देने वाला, अल्लाह को कर्जा देने वाला कोई 8वें नंबर पे है, 10,000 रुपए दे दो। अल्लाह को कर्जा देकर अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं। ए देखिए 8वें नंबर पे नौजवान है माशाल्लाह। हुमायूं, ये बादशाह का एक गुजरा, हुमायूं बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 5 मिनट का वक्त लेंगे, इसलिए कि वक्त इजाज़त नहीं देता है। 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10। ए माशाल्लाह, नारे तकबीर। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब कारी एहतसाम साहब दामत बरकातहुम। 90 नंबर पे हमारे कारी साहब तैयार हुए। अल्लाह इन अर्दान कबूल करे नो।